Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Danish Rahman. As we discussed in previous lecture what is a drive unit and scientific notation and notation for indicating a units. Now we are going to explain what is a error and uncertainties. जैसा कि हम लैब में बहुत से एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट्स करते हैं और उन मेजरमेंट्स के जो रिज़ल्ट आते हैं वो सब के सब एक जैसे सेम नहीं होते, उनमें कोई ना कोई एरर मिस्टेक ज़रूर अक्सर हो सकती है। अब वो जो एरर मिस्टेक होती है वो किस वजह से हो सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज एरर्स। द एरर में अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि ऐसा पर्सन जिसने कभी पहले उस ऑपरेटर्स को यूज़ ना किया हो तो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो एरर आ सकता है। दूसरा एरर इस वजह से आ सकता है द फॉल्टी ऑपरेटस, और हो सकता है वो जो ऑपरेटस यूज़ कर रहा है वो भी फॉल्टी हो, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। थर्ड एरर इस वजह से आ सकता है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, यानी कि कोई गैर मुनासिब वो तरीका और टेक्निक का इस्तेमाल करे तो जिसकी वजह से एरर हैपन हो सकता है। अब हम दूसरी चीज़ अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको भी हम एज एन एरर किसी भी मेजरमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज़ रैंडम एरर एंड सेकंड वन इज़ अ सिस्टमेटिक एरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ रैंडम एरर। फर्ज करेंगे हम मेजरमेंट्स करते हैं लैब में बहुत सी, और इसके हर एक मेजरमेंट का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आएगा अंडर अ सेम कंडीशन, और इसकी भी सम रीजंस होंगी इस एरर के पीछे। अब इसमें यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस रैंडम एरर। तो इसका आंसर ये बन सकते हैं कि लैब में हम जो भी मेजरमेंट्स करते हैं उन मेजरमेंट के जो रिज़ल्ट आएंगे उन तमाम रिज़ल्ट्स की एवरेज ले लें। रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ रैंडम एरर। तो उन रीडिंग्स और रिज़ल्ट जो आए हैं हमारे पास उन सब की हम एवरेज ले लें तो हम इस एरर को कम कर सकते हैं। नो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सेकंड टाइप ऑफ एरर दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर refers to an effect that influences all measurements of a particular quantity equally, यानी कि हम मेजरमेंट्स करने के लिए जो भी वैल्यूज़ लेंगे, जो भी क्वांटिटीज़ लेंगे, उन सब क्वांटिटी पे वो एक जैसा इफ़ेक्ट रखेगा। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग्स, यानी कि हम जो भी रीडिंग्स या रिजल्ट्स निकलेंगे उनमें एक मसलसल कंटिन्यूस डिफरेंस को क्रिएट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सी मेजरमेंट करते हैं और इसके रिजल्ट आते हैं। मिसाल के तौर पर पहला जो रिज़ल्ट आया फर्ज करेंगे दैट इज़ 4 एंड सेकंड वन रिज़ल्ट इज़ 8 एंड थर्ड वन इज़ 12, यानी कि इसमें मसलसल 4 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग्स। इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द सिस्टमेटिक एरर एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड हाउ कैन वी रिड्यूस इट्स इफ़ेक्ट्स। अब ये किस वजह से होता है। इट मे अकर ड्यू टू सम ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़ीरो एरर हो सकता है। फिर उसकी पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन जो पैमाइश है वो बहुत ही पुअर लो लेवल पे की गई हो, और इनकरेक्ट मार्किंग वगैरह वगैरह। अब सिस्टमेटिक एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस इट। सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स विद अनदर विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट, यानी कि हम एक एरर वाले इंस्ट्रूमेंट को दूसरे जो एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो है दैट इज़ करेक्ट। तो इस तरह हम कंपेयर करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको कम कर सकते हैं। दस फॉर सिस्टमेटिक एरर अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन
कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।